तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो सिर्फ एक नई चिप नहीं है बल्कि ये पर्सनल टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। हम ये समझने वाले हैं कि कैसे हमारी कलाई पर बंधी घड़ी जो अब तक सिर्फ समय बताती थी या हमारे कदम गिनती थी, अब उससे कहीं कहीं ज्यादा बनने वाली है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हमारी स्मार्ट वॉच सच में स्मार्ट बनने वाली है? मतलब क्या वो उस लेवल पर पहुंच रही हैं जहां वो वाकई एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट की तरह काम कर सके? ऐसा लगता है कि हम एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप की कगार पर हैं और इस सब के सेंटर में है एक नई बेहद पावरफुल चिप। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कोलकॉम का ये जो बयान है ना, इसमें एक बहुत बड़ा आइडिया छिपा है। वो इसे कहते हैं इकोसिस्टम ऑफ यू। अब इसका मतलब क्या है? सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां हमारे सारे डिवाइस मतलब फोन, ईयरबड्स, घड़ी, ये सब मिलकर हमारे चारों तरफ एक इंटेलिजेंट बबल बना लें। ये सिर्फ एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे, बल्कि ये लगातार हमसे और एक दूसरे से सीखते रहेंगे। तो फिर इस बड़े विजन को असलियत में कौन सी टेक्नोलॉजी बदलेगी? यहीं पर सीन में एंट्री होती है स्नैपड्रैगन वेयर एलीट की। आप इसे वो इंजन समझ सकते हैं जो आने वाले वेयरेबल डिवाइसेस की पूरी जनरेशन को बदलने की ताकत रखता है। अब देखिए, यहाँ सबसे खास बात है ये शब्द एलीट। कॉलकॉम ये ब्रांडिंग सिर्फ अपनी सबसे पावरफुल, सबसे बेस्ट चिप्स के लिए इस्तेमाल करता है। और जब वो इस ब्रांड को वेरेबल्स में ला रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब परफॉर्मेंस और इंटेलिजेंस के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। चलिए फटाफट इसके कुछ मेन स्पेक्स देख लेते हैं। 3 नैनोमीटर प्रोसेस, एक पावरफुल 5 कोर सीपीयू, और जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि डिवाइस पर ही 2 अरब पैरामीटर वाले एआई मॉडल्स को चलाने की ताकत। यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जबरदस्त पावर का एक वादा है। 3 नैनोमीटर, ये नंबर अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक सिंपल सा रूल है, जितना छोटा उतना बेहतर। 3nm प्रोसेस का मतलब है कि इस छोटी सी चिप में पहले से कहीं ज्यादा ट्रांजिस्टर भरे जा सकते हैं। नतीजा, ये अविश्वसनीय रूप से पावरफुल तो बनती ही है, साथ ही साथ बहुत कम बैटरी खाती है। और यही तो है इस चिप की पावर और एफिशिएंसी का असली राज। तो ठीक है, पावर की बात तो हो गई, लेकिन असली गेम चेंजर क्या है? वो है इस चिप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हैंडल करने का तरीका। यही वो चीज है जो इसे अब तक की सारी वेरिएबल चिप से एकदम अलग और कई गुना बेहतर बनाती है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक टर्म समझ लेते हैं, एनपीयू यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये क्या है? इसे एआई के लिए बनाया गया एक स्पेशल ब्रेन समझिए। जैसे गेमिंग और ग्राफिक्स के लिए जीपीयू होता है, ठीक वैसे ही एआई के सारे कामों के लिए एनपीयू होता है। इसका काम है एआई वाले टास्क को बहुत तेजी से और हाँ, बहुत कम बैटरी खर्च करके पूरा करना। और क्वालकॉम ने यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया है। उन्होंने इसमें एक नहीं बल्कि 2 एआई ब्रेन दिए हैं। एक है लो पावर एनपीयू जो हमेशा ऑन रहता है और छोटे मोटे काम करता रहता है, जैसे कि हे गूगल सुनना या ये पता लगाना कि कोई चल रहा है या दौड़ रहा है। और दूसरा है पावरफुल हेक्सागन एनपीयू। ये तब जागता है जब कोई भारी एआई वाला काम आता है, जैसे रियल टाइम में किसी भाषा का ट्रांसलेशन करना। इससे होता क्या है? जबरदस्त परफॉर्मेंस भी मिलती है और बैटरी भी बचती है ना कमाल? 2 अरब, ये नंबर बहुत बड़ा है और इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये उन पैरामीटर्स की संख्या है जिन्हें ये चिप एआई मॉडल में सीधे सीधे डिवाइस पर ही प्रोसेस कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुश्किल एआई वाले काम जिनके लिए पहले इंटरनेट और क्लाउड की जरूरत पड़ती थी, अब वो सीधे हमारी कलाई पर हो सकते हैं। इससे न सिर्फ स्पीड बढ़ती है बल्कि हमारी प्राइवेसी भी सेफ रहती है। अब देखिए, क्वालकॉम का जो विजन है ना, वो बहुत ही एम्बिशियस है। वो चाहते हैं कि ये डिवाइसेस हमारे आसपास की दुनिया को सच में समझें। मतलब ये सिर्फ डेटा इकट्ठा ना करें, बल्कि उसे प्रोसेस करके हमारे कॉन्टेक्स्ट को समझें, ताकि ये सही मायनों में एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम कर सकें। तो चलिए एआई से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एआई के बारे में ही नहीं है। इसमें और भी कई जबरदस्त परफॉर्मेंस अपग्रेड्स हैं जो इसे एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ एक जबरदस्त जंप देखने को मिलता है। पिछली जनरेशन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा तेज सिंगल कोर परफॉर्मेंस। आसान भाषा में इसका मतलब है ऐप्स और भी तेजी से खुलेंगे, इंटरफेस एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलेगा और हर टच पर आपको एक सुपर रिस्पॉन्सिव फील मिलेगा। और अब आते हैं उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर जो स्मार्ट वॉच में हमेशा से रही है, बैटरी लाइफ।
तो क्वालकॉम का दावा है कि इस नई चिप के साथ रोज के इस्तेमाल में 30% तक ज्यादा बैटरी लाइफ मिल सकती है और ये एक बहुत बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। और जब चार्ज करने की बारी आएगी तो वहां भी एक अच्छी खबर है, रैपिड चार्जिंग सपोर्ट। मतलब सिर्फ 10 मिनट में 50% चार्ज। सोचिए, चार्जर से चिपके रहने का टाइम कितना कम हो जाएगा। कनेक्टिविटी के मामले में भी ये चिप पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ है। इसमें 5G से लेकर सैटेलाइट कनेक्टिविटी तक सारी लेटेस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजीज हैं, यानी डिवाइस लगभग हर जगह हर सिचुएशन में कनेक्टेड रह सकता है। ठीक है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी सुनने में तो बहुत इंप्रेसिव लगती है, लेकिन असल दुनिया में इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये उन प्रोडक्ट्स को कैसे बदलेगी जिन्हें हम और आप इस्तेमाल करेंगे? और लीजिए, इसका जवाब भी आ गया है। सैमसंग, जो कि स्मार्ट वॉच मार्केट का एक बहुत बड़ा नाम है, उसने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनकी अगली जनरेशन की गैलेक्सी वॉच में यही स्नैपड्रैगन वेयर एलीट प्रोसेसर होगा। ये इस चिप की पावर पर एक बहुत बड़ा भरोसा है और इसका मतलब है कि हम इसे बहुत जल्द मार्केट में देखने वाले हैं। और एक और दिलचस्प बात, क्वालकॉम का विजन सिर्फ घड़ियों तक ही नहीं रुका है। ये प्लेटफॉर्म असल में एक नई तरह की डिवाइसेस के लिए बना है, जैसे कि पिन्स, पेंडेंट्स और शरीर पर पहने जाने वाले दूसरे गैजेट्स। ये सिर्फ फोन के साथ ही नहीं होंगे, बल्कि अपने आप में एक कंप्लीट AI डिवाइस होंगे। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए किस तरह के नए और एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस लेकर आने वाला है। जरा सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और रियल टाइम में ट्रांसलेशन सीधे आपके ईयरबड्स में आ रहा है, या फिर एक AI हेल्थ कोच है जो आपके वर्कआउट के दौरान आपको पर्सनल फीडबैक दे रहा है। आप सिर्फ कलाई के इशारों से अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि साइन लैंग्वेज को आवाज में बदलने की ताकत भी। ये सब कुछ साइंस फिक्शन नहीं है। ये सब तब मुमकिन होता है जब AI क्लाउड पर नहीं, बल्कि सीधे आपके डिवाइस पर काम करता है। हाँ, और ये सब सिर्फ चिप के दम पर नहीं हो रहा है। इसमें बॉश जैसे हार्डवेयर पार्टनर्स के एडवांस सेंसर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे BMP585 सेंसर एकदम सटीक ऊंचाई का डेटा देता है, जो फिटनेस ट्रैकिंग या इमरजेंसी में बहुत काम आता है। सीधी सी बात है, एक बेहतरीन AI को काम करने के लिए बेहतरीन डेटा की जरूरत होती है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये पहनने वाले डिवाइस ज्यादा से ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा मेन कंप्यूटर हमारी जेब में नहीं, बल्कि हमारे शरीर पर होगा? स्नैपड्रैगन वेयर एलीट उस दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम तो जरूर है।